सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों में, जहां बादल पत्थरों को छूते हैं, एक सपना जन्मा, हिंदवी स्वराज्य का सपना। सन 1630 पुणे के पास शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ, शिवाजी भोंसले, जो इतिहास बदल देगा। माँ जीजाबाई ने बालक शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाईं। उन्हीं कहानियों से एक योद्धा का जन्म हुआ। 1645 में मात्र 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने मावले साथियों के साथ तोरना किले पर विजय प्राप्त की। तोरना किले की प्राचीर पर भगवा ध्वज लहराया। यह सिर्फ एक किले की विजय नहीं, एक युग की शुरुआत थी। शिवाजी ने छापामार युद्ध की क्रांतिकारी रणनीति अपनाई। पहाड़ों की आड़ में वार करो, दुश्मन को चकित करो। 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी ने बीजापुर के शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को परास्त किया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और कैद करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी मिठाई की टोकरियों में छिपकर भाग निकले। 6 जून 1674 रायगढ़ किले में भव्य राज्याभिषेक। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और इतिहास रच दिया। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की, 8 मंत्रियों की एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था जो साम्राज्य की रीढ़ बनी। शिवाजी ने भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई। अरब सागर के नीले पानी पर मराठा ध्वज लहराने लगा। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, पर उनका स्वराज्य का सपना अमर था, अजय था। शिवाजी के बाद साम्राज्य की बागडोर पेशवाओं के हाथ आई। वे प्रधानमंत्री जो अब राजा से भी शक्तिशाली बन गए। पेशवा बाजीराव प्रथम, इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली सेनापतियों में से एक। 40 युद्ध, 40 जीत, एक भी हार नहीं। 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को घेर लिया और बिना बड़े युद्ध के आत्मसमर्पण करवाया। मराठा सेनाएं उत्तर की ओर बढ़ती रहीं। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड एक-एक करके मराठा साम्राज्य में मिलते गए। 1737 में मराठा सेनाएं दिल्ली की दीवारों तक पहुंच गईं। मुगल सम्राट कांप उठा, भगवा परचम दिल्ली पर मंडराया। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर अटक से कटक तक फैल गया। भारत के कोने कोने में मराठा शक्ति की धाक जम गई। सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़, ये 4 शक्तिशाली मराठा सरदार साम्राज्य के 4 स्तंभ बने। पुणे में पेशवाओं का दरबार भव्यता की नई परिभाषा बन गया। कला, संगीत और वास्तुकला फली फूली, लेकिन नेति ने एक भयानक मोड़ लिया। उत्तर से एक तूफान आ रहा था, अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ एक विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर बढ़े। साथ थे हजारों परिवार और तीर्थयात्री। पानीपत की मैदानी धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। 14 जनवरी 1761, इतिहास की सबसे त्रासद सुबह। रसद खत्म थी, ठंड असहनीय थी। उत्तर भारतीय सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया था, मराठे घिरे हुए थे। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें, तलवारों की खनखनाहट। पानीपत की धरती लहू से लाल हो गई। सदाशिवराव भाऊ वीरगति को प्राप्त हुए। युवा विश्वासराव भी शहीद हो गए। मराठा सेना बिखर गई। 60,000 से 70,000 मराठा वीर उस दिन काम आए। अगले दिन 40,000 कैदियों का बेरहमी से कत्लेआम हुआ। पुणे में जब खबर पहुंची तो पेशवा बालाजी बाजीराव का दिल टूट गया। कुछ महीनों बाद उनका भी निधन हो गया। पानीपत का घाव गहरा था। उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व टूट चुका था। साम्राज्य को उबरने में 1 दशक लगा। पानीपत की हार के बाद माधवराव पेशवा ने साम्राज्य को फिर खड़ा किया, पर एक नया खतरा क्षितिज पर मंडरा रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सफेद पाल वाले जहाजों पर आए व्यापारी जो धीरे धीरे शासक बनने का सपना देख रहे थे। आंतरिक कलह और उत्तराधिकार के झगड़ों ने मराठा साम्राज्य को भीतर से खोखला करना शुरू कर दिया। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ।
अंग्रेजों ने मराठा उत्तराधिकार विवाद में अपनी चालें चली। 1782 की सालबाई संधि से प्रथम युद्ध अनिर्णायक रहा, पर अंग्रेज अपनी कूटनीतिक चाल में सफल हो रहे थे। 1802 की बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की छत्रछाया स्वीकार कर ली। यह आत्मसमर्पण था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जनरल आर्थर वेलेस्ली, भविष्य के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ने मराठों को अलग अलग हराया। सिंधिया और भोंसले को अलग अलग हराकर अंग्रेजों ने मराठा एकता को तोड़ दिया। फूट डालो और राज करो की नीति काम आई। 1817 में मराठों ने एक अंतिम बार विद्रोह किया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। खड़की, कोरेगांव, सीताबर्डी एक एक युद्ध में मराठा सेनाएं पराजित होती गईं। अंत करीब था। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पेशवा को बिठूर भेज दिया गया, वही बिठूर जहां बाद में नाना साहेब पेशवा ने 1857 की क्रांति की चिंगारी जलाई। रायगढ़ का किला, जहां कभी छत्रपति का राज्याभिषेक हुआ था, अब सुनसान था, इतिहास की गूंज में डूबा हुआ। भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक का अंत हो गया। ब्रिटिश राज की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी, पर इतिहास कभी मरता नहीं। मराठा साम्राज्य की विरासत आज भी सह्याद्री की चट्टानों में, महाराष्ट्र की मिट्टी में जीवित है। शिवाजी महाराज का नाम आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जीवित है, एक प्रेरणा, एक आदर्श, एक किंवदंती। मराठा साम्राज्य की कहानी सिखाती है, साहस और एकता से साम्राज्य बनते हैं, कलह और विभाजन से टूटते हैं। पानीपत की हार हो या अंग्रेजों की कूटनीति, मराठों ने कभी बिना लड़े हार नहीं मानी। यही उनकी असली विरासत है। आज भी सह्याद्री के किले मूक साक्षी हैं उस गौरवशाली इतिहास के, जब एक छोटे से स्वप्न ने पूरे भारत को बदल दिया। हिंदवी स्वराज्य का वह सपना, जो एक 15 वर्षीय बालक ने देखा था, आज भी भारत की आत्मा में धड़कता है। मराठा साम्राज्य विजय और पराजय की एक अमर गाथा। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी एक अविस्मरणीय कहानी।